सुपोषण अभियान के तहत स्नेह शिविर स्थलों पर 12 दिवसीय स्नेह शिविर कार्यक्रम का जब आयोजन होगा, उस दौरान प्रतिदिन उपस्थित बच्चों की माताओं के साथ में भिन्न भिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। उसमें पहले दिन साफ सफाई का सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें माताओं को व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्व, व्यक्तिगत स्वच्छता आचरण की कुंजी है, इस संबंध में उन्हें जानकारी देना है। हाथ धुलाई तकनीकी के 6 चरण उन्हें समझाना है, जिससे कि बच्चे की साफ सफाई पर ध्यान दें और बच्चा स्वस्थ रहे। दूसरे दिन अल्प पोषण और कुपोषण पर माताओं के साथ में सत्र आयोजित होगा। सत्र अल्प पोषण कुपोषण के अंतर्गत कुपोषण के प्रकार क्या है, क्यों बच्चा कमजोर है और इस कुपोषण के कारण क्या है और उसका परिणाम अंत में क्या होगा, ये माताओं को समझाना। तीसरे दिन बाल एवं शिशु पोषण सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र में वृद्धि अवलोकन का महत्व, माताओं को बच्चों के वजन की वृद्धि अवलोकन के संबंध में ग्रोथ चार्ट रख करके उनको समझाइश दी जाएगी। चौथे दिन बाल एवं शिशु पोषण सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें जीवन चक्र में प्रथम 1000 दिवस में पोषण एवं देखभाल की महत्ता के संबंध में माताओं को समझाइश दी जाएगी। इसमें गर्भावस्था से लेकर के बच्चे के 2 वर्ष तक का जीवन चक्र के संबंध में माताओं को कैसे पोषण आहार का ध्यान रखना है, इसके संबंध में समझाइश दी जाएगी। संस्थागत प्रसव अपनाने के लिए तुरंत स्तनपान शुरू करवाने का महत्व भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिससे कि जन्म के बाद तुरंत स्तनपान करवाने और 6 माह तक केवल स्तनपान के महत्व को माताओं को समझाया जाएगा। 5वें दिवस में बाल एवं शिशु पोषण के संबंध में सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें उम्र के अनुसार खान पान, आहार की मात्रा, गुणवत्ता, खाद्य, भोजन समूह एवं खिलाने का तरीका, इसके संबंध में माताओं को समझाइश दी जाएगी। 6वें दिन बाल एवं शिशु पोषण सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें माताओं को बीमारी के समय खान पान एवं देखभाल के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं माताओं को समझाइश दी जाएगी कि बीमारी के समय ना तो स्तनपान बंद करें बच्चों का और ना खान पान बंद करें। उस समय उनको तरल और सुपाच्य भोजन दें, जिससे बच्चा आसानी से पचा सके और बीमारी के दौरान उसकी जो कमी आ रही है शरीर में, वो रिकवरी हो सके। 12 दिवसीय स्नेह शिविर के दौरान 7वें दिन बाल एवं शिशु पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी। सत्र खतरे के लक्षणों की पहचान एवं परिवार स्तर पर सामान्य बीमारी और डायरिया के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी तरीके से स्नेह शिविर के 8वें दिन बाल एवं शिशु पोषण के बारे में जानकारी देंगे। सत्र टीकाकरण का महत्व बताया जाएगा। 9वें दिन बाल एवं शिशु पोषण सत्र का महत्व बताया जाएगा। 10वें दिन बाल एवं शिशु पोषण के बारे में सत्र सकारात्मक व्यवहार वाली माताओं से चर्चा करेंगे। 11वें दिन बाल एवं शिशु पोषण सत्र मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार 12वें दिन बाल एवं शिशु पोषण से संबंधित सत्र एकीकृत बाल विकास विभाग द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उसके बारे में सभी महिलाओं को सबको जानकारी दी जाएगी। शिविर के समापन के दिन भी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर की प्रगति को ऑनलाइन भी दर्ज किया जा रहा है, जिससे आप कहीं से भी संबंधित ग्राम वार्ड के शिविर का परिणाम देख सकते हैं। इन स्नेह शिविरों का महत्वपूर्ण भाग 12 दिन के पश्चात 18 दिन की गृह भेंट है। इन क्यूरेटिव गतिविधियों के बाद शिविर आयोजन के ठीक 1 माह पश्चात प्रिवेंटिव गतिविधियां चलाई जा रही हैं। शिविर पश्चात 18 दिन तक प्रतिदिन पोषण दस्तक के रूप में गृह भेंट देकर स्नेह शिविर के दौरान दी गई पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा का व्यावहारिक जीवन में मां एवं परिवार द्वारा उपयोग किया जा रहा या नहीं,
एवं इस दौरान बच्चे का वजन लिया जाकर उसके पोषण स्तर की स्थिति की जांच करेंगे। प्रिवेंटिव गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को पोषण मित्र टीम के सभी सदस्य मिलकर बैठक करेंगे और जो शिविर में सम्मिलित बच्चे हैं एवं प्रत्येक सप्ताह में होने वाली गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। किसके यहाँ किस बच्चे को अधिक आवश्यकता है ध्यान देने की है, इस पर चर्चा करेंगे और सभी टीम के लोग मिलकर उस पर विशेष कार्य करेंगे। इसी तरह मंगलवार के दिन लक्षित जो मंगलवार है उसको तो आयोजित किया ही जाएगा, साथ ही विशेष मंगल दिवस भी आधे घंटे का आयोजित किया जाएगा जिसमें कि स्वच्छता संबंधी चर्चा की जाएगी, जैसे स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ शौच की व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण की स्वच्छता, इस पर उन्हें बार बार समझाया जाएगा और प्रत्येक महिला को हर मंगलवार को प्रत्येक 6 चरण उनको हाथ धुलाई के जरूर सिखाए जाएंगे ताकि वो अपने व्यवहार में ला सकें। 6 माह तक प्रत्येक शुक्रवार को प्रचार प्रसार गतिविधियों को भी तय किया गया है। प्रचार प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत जैसे लोक संगीत प्रतियोगिता, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, फिल्म शो, क्विज, चौपाल, विशेष रैली आयोजन, इन सभी आयोजनों के माध्यम से गर्भवती, शिशुवती, 2 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों में स्वस्थ खान पान की देखभाल और उनके बारे में समुदाय में व्याप्त भ्रांतियों के बारे में चर्चा करी जाएगी और इसमें विशेष जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। सुपोषण अभियान के अंतर्गत विशेष स्तर के और प्रत्येक स्तर के हितग्राहियों के लिए गृह भेंटें भी तय करी गई हैं। जो ये गृह भेंटें बुधवार के दिन गर्भवती के लिए, गुरुवार के दिन शिशुवती या धात्री माँ के लिए, शनिवार के दिन 2 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए तय की गई हैं। ये विशेष तयशुदा गृह भेंट इसलिए की गई हैं जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग हितग्राहियों को हम कवर करते हुए अच्छे स्तर पर उनको गृह भेंट दी जा सके। इस प्रकार स्नेह शिविरों के माध्यम से सीहोर जिले में जो 89 स्नेह शिविर आयोजित किए गए हैं उनके अंतिम परिणामों का मूल्यांकन तो 6 माह की अवधि में ही हो सकेगा, लेकिन जिले भर के जन समुदाय ने जो प्रभावी भागीदारी इन शिविरों में निभाई है और जिला प्रशासन, पंचायत, स्वास्थ्य आदि संबंधित विभागों ने अपने सहयोग से एक ऐसा प्रभावी वातावरण निर्माण किया है जिसमें सुपोषण युक्त सीहोर की आहट सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत सुपोषण अभियान के रूप में सीहोर जिले में 89 स्नेह शिविरों का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। इनमें से प्रथम चरण में जहां 64 स्नेह शिविर लगाए गए, वहीं दूसरे चरण में 25 स्नेह शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन शिविरों के बारे में मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूँगा कि जन सामान्य में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब पहले से एनआरसी और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं तो इन स्नेह शिविरों की अलग से आवश्यकता क्यों पड़ी। वास्तव में स्नेह शिविर समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन का परिणाम है, अर्थात कुपोषण का निवारण समुदाय के द्वारा, समुदाय के बीच, समुदाय के तरीकों से किया जाए, यही स्नेह शिविर का मूल मंत्र है। इसलिए इसके लिए सामुदायिक एनआरसी का नाम भी दिया गया है। अर्थात जो हमारे परंपरागत एनआरसी हैं, जहां माँ और बच्चे को 14 दिन तक रहना पड़ता है, उसमें उनको गांव से, परिवार से दूर रहने के कारण कई बार आने में कठिनाई होती है, और दूसरा समुदाय के बीच से उसका हल नहीं आ पाता है। इसलिए जो हमारे सुपोषण अभियान के स्नेह शिविर हैं उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि 12 दिन तक जो क्यूरेटिव गतिविधि चले उसमें माँ और बच्चे को एक साथ स्नेह शिविर में रखते हुए समुदाय आधारित सुपोषण प्रबंधन किया जाए। इसके तहत जहाँ बच्चे को भोजन और माताओं द्वारा तैयार थर्ड मील दिया जाता है, वहीं इन माताओं को शिविर में ही कुपोषण के क्या कारण हैं, उनके परिवार में उपलब्ध संसाधनों से कुपोषण को कैसे दूर किया जा सकता है, कुपोषण दूर करने में उनके अपने गांव की क्या भागीदारी है, जैसे विषयों पर समझाइश देते हुए उनके लिए निःशुल्क भोजन भी उसी शिविर में उपलब्ध कराया जाता है। कुपोषण निश्चित तौर पर हमारे और आपके समुदाय के बीच से ही, समुदाय के प्रयासों से ही, समुदाय के संसाधनों से ही बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है
कि हम अपने बच्चे को, गर्भवती माता को, शिशुवती माता को एक पर्याप्त सहयोग और साथ में उनके पोषण स्तर से बाहर आने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे तो निश्चित तौर पर ही सीहोर जिले को हम बहुत जल्दी कुपोषण मुक्त बना सकेंगे। परियोजना अंतर्गत 16 स्नेह शिविरों का आयोजन किया जाना था, जिसमें से प्रथम चरण में 10 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है और द्वितीय चरण में 6 स्नेह शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर स्नेह शिविर जो है 12 दिन तक आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे, कुपोषित बच्चे रहेंगे, उनकी अभिभावक माताएं भी साथ रहेंगी। उनका स्वास्थ्य परीक्षण, वजन मेले का आयोजन किया जाएगा। तो उनको 3rd मील के रूप में भोजन बच्चों को दिया जाएगा और जो बच्चों की माता हैं, अभिभावक हैं, उनको भी खाना भोजन दिया जाएगा। मेरे यहाँ सुपोषण अभियान के तहत प्रथम चरण में 2 फेज में 9 गाँव में और वार्डों में ये CNRC शिविर आयोजित किए गए थे। इसमें 72 बच्चों को चिन्हित किया गया था और जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर मतलब जो निर्देश प्राप्त हुए थे वहाँ के प्रशिक्षण दिए गए थे। और इसके बाद जो 12 दिन तक ये शिविर आयोजित किए गए, 1 मार्च से 12 मार्च तक। इसके बाद 24 मार्च से 4 अप्रैल तक 2 चरणों में आयोजन हुआ। उसमें जो चिन्हित बच्चे जो वृद्धि हुई वजन में वो लगभग 75% देखी गई। मेरी परियोजना में स्नेह शिविर के प्रथम चरण में 10 स्नेह शिविरों का आयोजन किया गया। उपरोक्त शिविरों से बच्चों को बड़ा फायदा हुआ, गांव में एक नई जागरूकता आई है और महिलाओं और बच्चों को एक नया अनुभव हुआ कि घर में ही हम किस प्रकार से हमारे बच्चों को ठीक कर सकते हैं और कुपोषण के प्रति मतलब कैसे बच्चों को स्वस्थ रखना है, एक नई जागरूकता आई है। मैंने ये पाया है कि इन शिविरों के माध्यम से एक गांव में उत्सव जैसा माहौल बना और ये भी पाया कि माताएं बच्चों के प्रति कुछ उनमें जागरूकता में वृद्धि हुई है। दूसरा बड़ी बात कि इन शिविरों में बच्चों के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार महसूस हुआ। ये शासन की एक अभिनव प्रयोग है जिसका फायदा निरंतर बच्चों को प्राप्त हो रहा है। स्नेह शिविर के अंतर्गत तकरीबन 9 आंगनवाड़ियों में स्नेह शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों द्वारा जो है उत्साहपूर्वक भाग लिया। उससे पहले प्रत्येक गांव में प्रचार प्रसार किया गया, जिसके माध्यम से हमने जो है रैली निकाली और डोंडी पिटवा करके सभी लोगों को सूचित किया गया। और उससे पहले पोषण मित्र टीम का बैठक की गई। उस बैठक के बाद जो है ये पूरी शिविर का आयोजन 1 से लेकर 12 तारीख तक आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को नाश्ता, खाना और 3rd मील के रूप में समूह के माध्यम से जो पोषण आहार मील अनुसार दिया गया। हमारे 12 दिन का स्नेह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे कुपोषित बच्चे NRC में भर्ती होते थे उनको हम यहाँ 12 दिन पूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, उनका स्वास्थ्य जांच कराएंगे, उनको नाश्ता, उनका खाना और उनको 3rd मील प्लस उस खाने को कैसे पौष्टिक माताएं बनाएं वो बताएंगे। ये सब बताने के ये सब हमने अपने यहाँ पे चूना कलर में किया। महिलाओं को बुलाया, माताओं को बुलाया, कुपोषित बच्चों की उनसे बनवाते कैसे बना रही हैं, कैसे बनाना है वो पूरा किचन साइड में ले जाके उनको बताया। तो मेरा यहाँ का जो 12 दिन का शिविर है, जहाँ मैंने महिलाओं को साफ सफाई, स्तनपान, 1000 दिवस, जो भी जानकारी फ्लिप बोर्ड पे उनको समझा के बताई और उनसे पूछा भी कि आपको और कहीं कुछ जानकारी चाहिए तो आप लीजिए। 12 दिन का शिविर है, इसमें ये हो रहा है। पूरी समस्त जानकारी मैंने यहाँ गांव की महिलाओं को दी। यहाँ की महिलाओं ने सहयोग भी किया। ये समझिए कि कुपोषित बच्चों के लिए हम NRC को उठा के इस गाँव में ले आए। सीहोर जिले में कुल 89 स्थानों का चयन सुपोषण अंतर्गत शिविरों के लिए किया गया था, जिसमें प्रथम चक्र जो 1 मार्च से 4 अप्रैल 2014 तक चला उसमें कुल 64 स्थानों पर एवं द्वितीय चक्र में 14 जुलाई से 26 जुलाई तक 25 स्थलों पर सुपोषण शिविरों का आयोजन किया गया।
प्रथम चरण में कुल 482 और द्वितीय चरण में 221 बच्चों को इस लाभ दिया गया और इसका कुल 703 बच्चों को इस पूरे शिविरों के दौरान लाभान्वित हुए, जिसमें बच्चों के वजन में अपेक्षित परिणाम देखने को मिला और बच्चों के वजन में वृद्धि हुई। सुपोषण अभियान अंतर्गत हमारे सीहोर जिले में 89 स्थानों पर स्नेह शिविर लगाए गए, जिसमें सभी परियोजना अधिकारी और सभी सुपरवाइजर्स ने, पोषण सहयोगिनियों ने अथक परिश्रम किया। 12 दिन तक लगातार लोग उपस्थित रहे और बहुत अच्छे से सारी गतिविधियों को संचालन किया। इसके लिए सभी पर्यवेक्षक, सभी परियोजना अधिकारी, पोषण सहयोगिनी, अटल बाल मित्र, सबका हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही सभी लोगों का आह्वान भी करते हैं कि अभियान की जो स्नेह शिविर की हम लोगों ने सीडी छोटी सी फिल्म बनाई है, ये सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी। तो कृपया सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि अपने कुपोषित बच्चों के साथ साथ सुपोषित बच्चों की माताएं जो हैं वो भी इसको ज़रूर देखें और इसको देख के लाभ लें, ताकि जो बच्चे हैं वो कभी भी कुपोषण की श्रेणी में नहीं जाए। सारे हमारे जो ग्राम हैं वो सुपोषित रहें, सुपोषण अभियान जो है वो सार्थक हो। और सभी का धन्यवाद। हमारे माननीय कलेक्टर श्री कियावत साहब, हमारे डीपीओ सर त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में जो हमने एक काम किया है, आगे भी ऐसे हम करते रहे और हमारा जो लक्ष्य है सुपोषण युक्त समाज उसको प्राप्त करें। इसके साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारे नवागत कलेक्टर साहब श्री खाड़े जी, उनके का भी ऐसे ही मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा और हम जो है अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।